नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिन्हा। आप सभी को हमारे फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल ई स्टडी वर्स में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छा ही होंगे। आज हम जीके कवर करेंगे। तो जीके के आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आज का टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप सभी का बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी का आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि असम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं पहले से ही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जब बना था 1948 में बना था। तो यहाँ पे अप्रैल होगा। तो अप्रैल के 7 तारीख को, अप्रैल के 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो इसलिए हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को पालन किया जाता है पूरे विश्व में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक मिला है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल कौन सा तारीख को पालन करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा 7 अप्रैल होगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे सबसे पहले कौन से ईयर को पालन किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आने से तो 1948 होगा। ठीक है, 1948 होगा। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर का जो आर्किटेक्ट जो है वो कौन था, ऐसा क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा जीन एंड्री सुचुमी। वो स्विट्ज़रलैंड का ही है। तो जीन एंड्री सुचुमी वो हेडक्वार्टर का फ़िलहाल जो वर्तमान में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल्डिंग है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का जो बिल्डिंग है वो जीन एंड्री सुचुमी ने डिज़ाइन किया था। तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कौन से ईयर में डिज़ाइन किया था? 1966 में। तो 1966 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था। ठीक है, शिफ्ट मतलब नया बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब बना था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मीटिंग होता था वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता था। उस मीटिंग को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोलते थे। ठीक है। तो 1948 के जुलाई के 24 तारीख को जुलाई के 24 तारीख को फर्स्ट मीटिंग हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये WHO ऑपरेट करता है। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है उसका फर्स्ट मीटिंग कौन से ईयर में हुआ था? 1948 में हुआ था। तो 24 जुलाई को हुआ था। ठीक है। तो उस मीटिंग में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? एंड्रीजा स्टम्पर वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का फर्स्ट मीटिंग का प्रेसिडेंट था। ठीक है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका पेरेंटल बॉडी, हम लोग पेरेंटल बॉडी बोलते हैं। तो पेरेंटल बॉडी कौन है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जिसने भी हमारे लास्ट वीडियो, कल का जो वीडियो यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो डिस्कस किया था, जिसने भी नहीं देखा है वो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जीके का जो एक प्लेलिस्ट में जीके का जो सब्जेक्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हो। यूनाइटेड नेशंस के बारे में कल बात किया था। तो यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंटल बॉडी है। ठीक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल हेडक्वार्टर्स या फिर रीजनल ऑफिस भी बोलते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 6 रीजनल ऑफिस या 6 रीजनल हेडक्वार्टर्स है। जैसे कि अफ्रीकन रीजन में कॉन्गो जो देश है, कॉन्गो देश के ब्राज़ाविले कैपिटल जो है, कॉन्गो का कैपिटल ब्राज़ाविले है। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल हेडक्वार्टर है यहाँ पे। ठीक है। और यूरोप रीजन का डेनमार्क में है। डेनमार्क के कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है। तो वहाँ पे यूरोप जो रीजन है उसका
रीजनल ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्पेशली। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन ये हमारे इंडिया के न्यू दिल्ली में है। इंडिया का कैपिटल जो न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में है साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ठीक है, वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल कायरो है, तो वो कायरो पे है। ठीक है। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल मनीला पे है हेडक्वार्टर। ठीक है, याद रखना। ये जो कैपिटल जो है, ये कैपिटल जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कंट्री का कैपिटल में हेडक्वार्टर है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो 6 रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो हर कंट्री का, जो भी कंट्री यहाँ पे है उस कंट्री का कैपिटल में ये रीजनल हेडक्वार्टर है। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन रीजन जो है, अमेरिकन रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स का वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल है, तो वाशिंगटन डीसी में है अमेरिका रीजन का हेडक्वार्टर, रीजनल हेडक्वार्टर। ठीक है, आशा करता हूँ ये आप जाने चुके। अभी हम जाएंगे डायरेक्टर जनरल के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल्स जो पहले जो कौन था और फिलहाल वर्तमान में कौन डायरेक्टर जनरल है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? ब्रॉक चिसोल्म, वो कनाडा का था। उसका टेन्योर था 1948 से 1953 तक उसने काम किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल होके। ठीक है, दूसरा कौन था? मार्कोलिनो गोम्स कंडाउ, वो ब्राज़ील का था। वो 1953 से 1973 तक काम किया था। तीसरा कौन था? हाफडेन टी महलर, वो डेनमार्क का था। 1973 से 1988 तक उसने काम किया है। और चौथा कौन था? हिरोशी नाकाजिमा, वो जापान का था। वो 1988 से 1998 तक काम किया था। तो पांचवा कौन है? ग्रो हार्लेम ब्रांडलैंड, वो नॉर्वे का है। तो वो 1998 से 2003 तक काम किया है। छठवा कौन है? ली जोंग वुक, वो साउथ कोरिया का है। वो 2003 से 2006 तक काम किया है। और सातवां कौन है? मार्गरेट चन, वो भी हांगकांग का है। वो 2006 से 2017 तक किया है। और फिलहाल जो है एट प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल है वो 8वां है। ठीक है, तो उसका नाम है टेड्रोस एडानोम गेब्रेयसस। वो इथियोपिया का है। ठीक है, इथियोपिया जो देश है उसका वहाँ का रेसिडेंस है। तो वो पिछले 2017 से डायरेक्टर जनरल है। अभी भी उस पोस्ट में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। 2022 को उसका रीअपॉइंट हुआ था, 2022 में उसका रीअपॉइंट हुआ था। ठीक है, याद रखना। उसका टेन्योर ख़त्म हो गया था, फिर उसके बाद उसको फिर से रीअपॉइंट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल बन के। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 का वर्ल्ड हेल्थ डे जो पालन किया गया था 7 अप्रैल को, उसमें थीम कौन सा था? ऐसा क्वेश्चन आने से तो आंसर होगा माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, ये था 2024 का वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम। और एक पॉइंट यहाँ पे है साइमा वाजेद इज़ द करंट रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन। जैसे कि मैंने बोला था कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है, हमारे न्यू दिल्ली पे है। तो ये जो हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल, रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं उसको। तो हेडक्वार्टर का रीजनल डायरेक्टर कौन है? साइमा वाजेद। तो वो कहाँ का है? वो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का जो वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उसका लड़की है। ठीक है, उसका डॉटर है साइमा वाजेद। याद रखना, साइमा वाजेद वो करंट रीजनल डायरेक्टर है
साउथ ईस्ट एशिया रीजन, WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन का रीजनल डायरेक्टर साइमा वाजिद है, वो कहाँ का है? बांग्लादेश का है। ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे है पूनम खेत्रपाल सिंह। पूनम खेत्रपाल सिंह इज़ द फर्स्ट इंडियन सर्व्ड एज द रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया इन 2014। तो पूनम खेत्रपाल सिंह वो पहला भारतीय थे जो रीजनल डायरेक्टर होकर काम किया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। ठीक है। WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पूनम खेत्रपाल सिंह पहला भारतीय जो रीजनल डायरेक्टर होकर काम किया है और पहला फीमेल है जो जिसने रीजनल डायरेक्टर होकर काम किया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन, WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पहला फीमेल रीजनल डायरेक्टर कौन थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे आंसर होगा पूनम खेत्रपाल सिंह होगा। ठीक है। अभी वर्तमान में पिछले 27 मई से शुरू हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 77वां सेशन। ठीक है। 77वां सेशन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का पिछले 27 तारीख से शुरू हुआ है। तो आने वाले 1 जून को इसका सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 में जो हुआ है या फिर जो हुआ था वो कौन सा नंबर का सेशन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा 77 होगा। ठीक है। तो इस बार 2024 का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो थीम है वो क्या है? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ये जो थीम है ये आप लोगों को जानना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये थीम। तो हमारे हर एग्ज़ाम में थीम कभी कभी आ जाता है, कभी कभी थीम जो है जैसे कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इम्पोर्टेंट डे का जो थीम है वो कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थीम यहाँ पे कवर किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे का 2024 का थीम कौन सा है? माई हेल्थ माई राइट। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 2024 का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का थीम कौन सा है? ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, याद रखना। ठीक है। अभी हम जा रहे हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम जितना भी डिस्कस किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसी के रिलेटेड में ये तीन क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे देना कमेंट में, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम मेंशन करके दूंगा। तो पहला क्वेश्चन में है इन व्हिच ईयर वर्ल्ड हेल्थ असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग हेल्ड। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आप सभी को ये आंसर देने में उतना परेशानी नहीं होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का पहला मीटिंग कौन सा ईयर में हुआ था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट WHO's रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन, WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजन का वर्तमान रीजनल डायरेक्टर कौन है? तो ऑप्शन ए साइमा वाजिद, ऑप्शन बी पूनम खेत्रपाल सिंह, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन डी ब्रॉक चिसोल्म। क्वेश्चन नंबर 3 पे है टेड्रोस एधानोम गेब्रेयेसस इज द WHO's डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच नंबर। तो वर्तमान जो है टेड्रोस एडानोम गेब्रेयेसस जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल है WHO का, वो कौन से नंबर का डायरेक्टर जनरल है? ऑप्शन ए 6th, ऑप्शन बी 7th, ऑप्शन सी 8th, ऑप्शन डी 9th। तो ये जो 3 आंसर आप लोग जैसे भी करके कमेंट में दे देना, मेरे को भी अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा ये मेरा वीडियो। आप सभी को मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी कहाँ से देख रहे हो मेरा वीडियो वो कमेंट में बता देना काइंडली।